ये देश का मुसलमान जो है वो भारत माँ को मानता है, भारत के संस्कृति को मानता है, भारत की सभ्यता को मानता है, ना कि बाबर की सभ्यता को मानता है। माननीय अखिलेश यादव जी ये मैटर को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने आग में और घी का काम कर दिया कि बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा इसको रखना कि नहीं ये बाबर के औलाद हैं, बाबर के वंशज हैं, ये भी निंदनीय है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो जो करता है अभिषेक सिंह परमार जी से बतिया ही लेते हैं। परमार जी किस तरह का कार्यक्रम कराया है आपने? विषय ये है कि हो क्यों रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो षड्यंत्र है, मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं ले रहा हूँ और सभी पार्टी को टारगेट में ले रहा हूँ। यहाँ सबसे बड़ी बात कि उस बात को बोलने की इजाज़त उस सदन में किसने दी? उस सदन में आपको ये विवादित बयान बोलने की जरूरत क्या थी? और सबसे बड़ा काम उस पार्टी के जो मुखिया जी हैं माननीय अखिलेश यादव जी ये मैटर को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने आग में और घी का काम कर दिया। जैसे आग में घी की आहुति आप दे देंगे तो वो जल जाएगी, बढ़ जाएगी। उस प्रकार से उनका बयान जो था उनके सपोर्ट में था। मैं निंदा करता हूं ऐसे सपोर्टरों का भी, और मैं बाबर की विचारधारा को नहीं मानता हूं और हमारा मुस्लिम समाज भी बाबर की विचारधारा को नहीं मानता है। ये देश का मुसलमान जो है वो भारत माँ को मानता है, भारत के संस्कृति को मानता है, भारत की सभ्यता को मानता है, ना कि बाबर की सभ्यता को मानता है। और सबसे बड़ी बात कि बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा इसको रखना कि नहीं ये बाबर के औलाद हैं, बाबर के वंशज हैं, ये भी निंदनीय है, ये भी नहीं होना चाहिए। हर बार मुसलमानों को सच्चाई के कसौटी पे खड़ा उतारना ये भी गलत है संजय जी, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। आज के डेट में देखिए, आज के डेट में सरकार मजबूत सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे यहाँ प्रदेश में हो। आज के डेट में संविधान है जिसको सभी लोग मानते हैं। अगर किसी के द्वारा ये बोला जाए कि कोई सर काट के लाए उसे 51 लाख दिया जाएगा, उसको हत्या कर दे उसको 52 लाख दिया जाएगा, ये भी तो स्वीकार नहीं है। ये भी तो कहीं ना कहीं समाज में मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि चुनाव आएगा, लोगों को हर समाज के पास जाना होगा और यहीं के लोगों के पास जाना होगा, कोई बाहरी लोग नहीं होंगे, चाहे वो छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो। बिल्कुल, यह बात आपने जो कही है भाई, मैंने आपको पहले ही कहा ऊंच और नीच हर कुल में हैं, तो भाई आताताई हर में हैं, बयानवीर हैं, बयान दे दिए, लेकिन यहाँ संविधान के दायरे में रहकर उसका विरोध प्रकट किया जाएगा, सुमन का विरोध प्रकट किया जाएगा, बस यही करेगा। और पूरा जनसैलाब जो हर समाज के लोग महापुरुषों का जो सम्मान करते हैं, हर समाज के लोग जाएंगे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। बस चारों तरफ जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर के विपक्ष कह रहा है, समाजवादी पार्टी है और भी नेता है, तमाम वो कह रहे हैं देखिए कुछ हो नहीं रहा है, बस ये बीजेपी के द्वारा माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। पहले माहौल माननीय अखिलेश यादव जी ने ही तो बनाया। मैंने कहा कि आपसे कि आग में घी का काम कौन किया? अखिलेश यादव जी किए। इस मैटर को रफा दफा किया जा सकता था माफी मंगवा कर कि भाई मुझसे भूल चूक में निकल गया, मैं जज्बाती हो गया और जज्बात में मैंने बयान दे दिया, इस चीज़ को माफ़ी मांगी जा सकती थी। लेकिन इतिहास पढ़ने, पीछे जाना, आगे जाना, आप सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़िए, सही और गलत की परिभाषा करिए। आप पूर्वजों पे जाएंगे, पुरखों पे जाएंगे, भगवान पे जाएंगे, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। इसको कोई समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जिस समाज से आता हूं, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरे समाज की कोई आलोचना करे, या और भी कोई समाज से पैदा है, आप जिस समाज से पैदा हैं, आपके समाज की आलोचना होगी तो आप भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। बस उसी चीज़ का ये विरोध प्रकट है और शांति तरीके से सारे समाज, लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है, संविधान की जो व्यवस्था है, सुंदर स्वरूप है, उसके विरुद्ध नहीं जाना है हम लोगों को। उसी में रह करके दायरे में रहकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिला के जो डीएम महोदय हैं, कप्तान महोदय हैं और जो राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबको वहीं से ज्ञापन दिया जाएगा शांतिपूर्वक। तो हमारी मौजूदगी इसी समय पकड़ी ग्राम सभा में और लगातार देख रहे हैं कि जब से सुमन जी का बयान आया है तब से लगातार क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। अब देखना है कि कलमऊ में आंदोलन होना है और इस आंदोलन का कितना असर होता है। वैसे वो अड़े हुए हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे और क्षत्रिय समाज का कहना है कि माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा। आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूं संजय, नमस्कार।